एक भजन गाते हैं, गौरंग करुणा करो बोलो। गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने, मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। दंते तृणधरी गौरा डाकी है तुम्हारे, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। अंते तृणधरी गौरा डाकी है तुम्हारे, कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने, मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। रंग যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিত পবন নামা কিসের লাগিয়া। যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিত পবন নামা কিসের লাগিয়া। गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने, मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने।
पडिछि भावा तूफाने नाही निस्तार श्रीचरण तरुणी दाने दासे करो पार पडिछि भावा तूफाने नाही निस्तार श्रीचरण तरुणी दाने दासे करो पार घोरंग करुणा कर दीनहीन जाने मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास घोरंग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Premanande. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सच डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा पार्वती भगवान की, श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, श्री चैतन्य चरितामृत की, निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to Assembled Bodies, Hare Krishna. All glories to Assembled Bodies, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanande. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17, शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु की युवा अवस्था की लीलाएं, और प्यार संख्या 246 है, वहाँ से लेकर 249 तक पढ़ेंगे. 49वां बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ. विजय आचार्य घरे से रात्रे रहिला, प्रातः काले भक्त सबे घरे लई गेला. उस रात महाप्रभु विजय आचार्य के घर पर रुके. प्रातःकाल महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर घर लौट आए. एक दिन गोपी भावे गृह ते वसिया, गोपी गोपी नाम लय विष्णु हैया. एक दिन महाप्रभु गोपियों के भाव में अपने घर पर बैठे हुए थे. वे विरह में अत्यंत खिन्न होकर गोपी गोपी पुकार रहे थे. एक पंडुया आइला प्रभु के देखिते, गोपी गोपी नाम सुने लागिला बोलिते. महाप्रभु का दर्शन करने आया हुआ एक विद्यार्थी चकित था कि वे गोपी गोपी पुकार रहे हैं, अतः ये इस प्रकार बोला. यहाँ पर लिखा है 49वां, हम पढ़ेंगे. कृष्ण नाम न लौके ने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बलि लेवा की बहाय पुण्य. कृष्ण नाम न लौके ने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बलि लेवा की बहाय पुण्य. कृष्ण नाम न लौके ने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बलि लेवा की बहाय पुण्य. कृष्ण नाम न लोके ने कृष्ण नाम धन्य, गोपी गोपी बलि लेवा की बहाय पुण्य.
कृष्ण नाम धनाय के नय गोपी गोपी बोलिले बाकी बहाय पुण्या कृष्ण नाम नालोके ने कृष्ण नाम धन्या गोपी गोपी बोलिले बाकी बहाय पुण्या। माता जी गोपी गोपी बोलिले बाकी। शब्दार्थ कृष्ण नाम भगवान कृष्ण का पावन नाम। ना नहीं लो आप लेते हो केने क्यों कृष्ण नाम भगवान कृष्ण का पावन नाम। धन्य धन्य गोपी 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 नाम बोलिले कहने पर वा अथवा किबा क्या हया है पुण्य पुण्य। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। आप भगवान कृष्ण के यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त करेंगे? पीछे दोहरा सकते हैं। आप भगवान कृष्ण के यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त करेंगे? तात्पर्य इस प्रकार है। कहा गया है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। शुद्ध भक्त के कार्यों का कोई समझ नहीं सकता। वह विद्यार्थी या नया भक्त संभवतया यह नहीं समझ पाया कि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम क्यों ले रहे हैं। न ही उसे गोपी गोपी पुकारने की शक्ति के विषय में प्रश्न करना चाहिए था। नए विद्यार्थी को कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण की निष्ठा पर पूरा पूरा विश्वास था, किंतु ऐसी मनोवृत्ति भी अपराध युक्त है। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया सम्याप प्रमाद। पुण्य फल प्राप्त करने के बदले में कृष्ण का नाम उच्चारण करना अपराध है। यह उस विद्यार्थी को पता नहीं था, इसलिए उसे अबोध भाव से पूछा, गोपी का नाम जपने में कौन सा पुण्य है? वह जानता न था कि पुण्य या पाप का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण या गोपी के पवित्र नाम का कीर्तन प्रेम व्यापार के दिव्य स्तर पर होता है। चूंकि वह ऐसे दिव्य कार्य को समझने में समर्थ नहीं था, इसलिए उसका प्रश्न केवल धृष्टता थी। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय में बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की युवा लीलाएं, युवा अवस्था की लीलाएं। और हमने पहले इसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही कुछ प्यारों में पढ़ा था किस प्रकार एक ब्राह्मण की पत्नी ने चैतन्य महाप्रभु के
चरण कमल को छुआ तो वो चरणों को धूल को लेने लगी, तो भगवान को बड़ा दुख हुआ और तुरंत दौड़ते हुए गंगा नदी में गए और श्री के पाप फलों को दूर करने के लिए नदी में कूद पड़े, क्योंकि ऐसा उनको हो रहा था अनुभव कि वो पाप के फल उनके पास आ गए हैं पैर छूने से। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर उनको पकड़कर नदी से निकाले और निकालने के बाद वो उस रात महाप्रभु जो हैं विजय आचार्य के घर पर रुक गए और प्रातःकाल महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, 7 कुल के जो भक्त उनके साथ भी रुके हुए होंगे, वो सब लौट आए घर को। तो जब घर पर एक दिन की बात, ऐसी घटना यहाँ पर बताई गई है कि एक बार महाप्रभु जो थे गोपियों के भाव में घर पर बैठे हुए थे और विरह में अत्यंत खिन्न होकर बार बार गोपी गोपी पुकार रहे थे। तो उसी समय उनके एक स्टूडेंट, जो कि जनरली स्टूडेंट मिलने आते हैं, मिलने के लिए आए हुए थे, तो मिलने आए तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो है गोपी गोपी नाम पुकार रहे हैं। तो चकित हो गए कि गोपी गोपी नाम कैसे पुकार रहे हैं, अभी तक तो हम कृष्ण कृष्ण सुने थे या हरे कृष्ण सुने थे, ये गोपी गोपी तो पहली बार सुन रहे हैं और ये क्यों पुकार रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने आगे कहा कि कृष्ण नाम ना लो कहने, तुम कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहे हो, हमको भी शिक्षा दी है, खूब सिखाया भी, और अब आप गोपी नाम ले रहे हो, क्योंकि कृष्ण नाम तो धन्य है, कृष्ण नाम करने से तो अपार पुण्य प्राप्त होता है और गोपी गोपी बोलने से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पुण्य का कंपैरिजन करा रहे हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में, मैं सुनाता हूँ। ये प्रसंग ये बहुत बढ़िया लिखा गया है। ये चैतन्य भागवत मध्य खंड, उसमें पार्ट 3 में चैप्टर 26 में दिया गया है। गोपी गोपी के न बोला निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बहरत बलह त्वरित। तो बोल रहे हैं कि गोपी गोपी क्यों बोल रहे हैं निमाई पंडित, गोपी गोपी छोड़कर कृष्ण बोलना चाहिए, बार बार कृष्ण का नाम लो। कि पुण्य जमी बे गोपी गोपी नाम लई ले, तो गोपी गोपी का नाम लेने से क्या पुण्य प्राप्त होगा तुम्हें। कृष्ण नाम लई ले पुण्य वेद बोले, कृष्ण का नाम लेना ही वेदों में लिखा हुआ है। तो मैं तो वेदों का जानता हूँ, आप भी जानते हो, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भाव प्रभु रसे आगे नहीं बुझे, प्रभु बोले दस्यु कृष्ण कौन जाने बुझे। तो बोल रहे हैं कि उनका भाव जो था, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि इसके तात्पर्य में लिखा गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं को कृष्ण मान रहे हैं वहाँ पर नंद नंदन, और पुकार रहे हैं श्रीमती राधा रानी को गोपी गोपी। तो ये भाव समझ नहीं सके, और जब उन्होंने ऐसा बोला कि कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हो, तो तुरंत ही उसको खंडन करने के लिए दूसरे ढंग से जो अपने भाव में थे उसमें बोलने लगे दस्यु कृष्ण। दस्यु कृष्ण मतलब 10 वो तो लुटेरे हैं, बहुत कुछ लूट लिया ने, कौन जाने भजे। उन लुटेरे को कौन भजन करेगा, लुटेरे का नाम कोई लेता है क्या, नहीं लेते। कृतज्ञ हैया वाली मारे दोष भी ने, तो बोल रहे हैं कि कृतज्ञ है वो बिल्कुल देखे भी नहीं क्या है, और वाली को मार दिया पीछे से छुपकर रामलीला में। स्त्री जीत हैया काटे स्त्री रे नाक काने, और जब राम थे, राम के रूप में जब एक स्त्री अपनी पत्नी के चक्कर में, मतलब सीता जी के चक्कर में, उन्होंने क्या किया, एक दूसरी स्त्री के नाक और कान कटवा दिए। बताओ, ऐसे दस्यु कृष्ण से कौन उनका नाम पुकारेगा। ऐसा बोल रहे। सर्वस्व लैया बोली पठाए पताले, तो बोल रहे हैं कि जो बलि महाराज थे उनके सब कुछ छीन लिया और पताल में भेज दिया। ये क्या तरीका है, तो लुटेरे के लक्षण है, तो ये अच्छा नहीं है। कि कहे बे आमार तहारा नाम ले ले, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुमका नाम लूँ। इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वाली को छुप के मारा, नाक कटवा दिया किस तरीका के, और एक व्यक्ति को इतना सब कुछ छीन कर उसका पाताल लोग भेज दिया, उनका नाम पुकारूंगा। तो एता बोली महाप्रभु स्तंभ हैया पड़ो या मारीते हैया भविष्य हैया, वो पीछे पीछे दौड़ने लगे उनको मारने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, शिक्षाएं दी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में शिक्षाएं बहुत हैं। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि कभी कभी
श्रीमद् भागवतम की चीज़ों को हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, तो महाप्रभु स्वयं यहाँ पर कार्य करके दिखाए हैं जो आचरण करना चाहिए, अपने आचरण से समस्त जीवात्माओं को सिखाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं, सभी स्थानों से वो क्या करते हैं, उन मैसेज को, उन शिक्षाओं को अपने तात्पर्य में रख देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत ही सबसे पहला लाइन ये लिखा, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम जैसे चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, उनके स्टूडेंट ने देखा, उनका भाव पहचान नहीं पाए और ऐसा बोल दिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के कार्य को कोई समझ नहीं सकता, शुद्ध भक्त को कार्यों को समझना आसान नहीं है ना। और उन्होंने क्या किया, यहाँ प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि वो सामान्यतः जो नए भक्त होते हैं उनके साथ, या नए विद्यार्थी थे जो उनके, वो समझ नहीं पाए और गोपियों की नाम क्यों ले रहे हैं, और ऐसा उन्होंने कह दिया। तो प्रभुपाद जी यही मैसेज दे रहे हैं हमें कि भगवान के नाम पर तो उसको श्रद्धा पूर्ण नहीं थी, श्रद्धा थी, पर श्रद्धा कैसी थी कि इससे पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण नाम धन्य, कृष्ण नाम जो है वो पुण्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसमें कौन सा पुण्य है, गोपी गोपी में पुण्य क्या है। तो उनके अंदर श्रद्धा थी, पर वैसी श्रद्धा नहीं थी जो कि उच्च काष्ठा की श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जब नाम ले रहे थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जैसे एक 8वां नाम अपराध हम पढ़ते हैं, है ना। क्या है 8वां नाम अपराध, हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं ये नाम अपराध। चक्कर क्या है, कभी कभी वो एक कहावत है, जैसे हितोपदेश में बताया गया है कि एक बार चिड़िया अपने बच्चों को शिक्षा देती है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना तुम चुगना नहीं, जाल में तुम फंसना नहीं। तो वो ये रट लेते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना तुम चुगना नहीं, जाल में तुम फंसना नहीं। रोज ही रटते थे बच्चे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना तुम चुगना नहीं, जाल में तुम फंसना नहीं। एक दिन दोनों माता पिता कहीं बाहर गए रहते हैं, काम पर, ऑफिस गए रहते हैं कमाने वाने के लिए। तब तक क्या होता है, बहेलिया सचमुच आता है और जाल बिछाता है, और उसमें चिड़िया के बच्चे जो जाते हैं, जो दाना चुगने लगते हैं, फंस जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब तक उनके माता पिता आते हैं, बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना तुम चुगना नहीं, वही बात बोलते रहते हैं जबकि फंसे हुए हैं। तो सिर्फ उच्चारण से नहीं होगा, हम लोग जो उच्चारण करते हैं कि रोज 10 अपराध पढ़ते हैं, कई बार याद नहीं होता, ऐसा लगता है सब बोल रहे थे, बोलना चाहिए, कुछ बोलने वाली चीज़ है, लेकिन उसका मतलब है। इसलिए क्या करते हैं, हमारे आचार्य जानते हैं कि हम कभी कभी ऐसा गलतियां करेंगे, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया सम्यपि प्रमाद। बोल रहे हैं कि धर्म व्रत, जितने धार्मिक कार्य हैं, व्रत आदि त्याग करना, रेनसिएशन, सब कुछ त्याग करने की इच्छा जो है वो भी बड़ा, हुता आदि मतलब जितने तपस्या करते हैं या यज्ञ करते हैं, या जितने भी शुभ क्रियाएं हैं, जो भौतिक शुभ क्रियाएं हैं, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शुभ क्रिया करते हैं, उसको ये मानना कि ये सब जो चीज़ है भगवान के नाम को जपने से प्राप्त हो जाता है, ये कैसा है, अपराध है, बोलते हैं प्रमाद, एक पागलपन है प्रकार से, है ना। क्योंकि आप देखिए, जो आपको प्राप्त होने वाला बड़ा चीज़, जैसे कि आपके घर में तोप है, अब तोप से आप दुश्मन के टैंक उड़ा सकते हो, है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उससे मच्छर मार रहे होंगे अपने घर में, कि घर में मच्छर, जहाँ मच्छर उसके पीछे तोप घुमा रहे हैं और दूर दाग दिया, तो क्या हुआ, मच्छर पता नहीं मरेगा नहीं मरेगा, घर जरूर टूट जाएगा, हाँ। या कभी कभी होता है कि मान लीजिए शेर आपने पाल रखा है, बड़ा खूंखार शेर, बब्बर शेर है, और बब्बर शेर को बोलते हैं, सुनो जाओ देखो चूहा घूम रहा है, उसको पकड़ के लाओ। तो हम लोग बड़ा जो चीज़ कर सकते हैं, जो बड़ा प्राप्ति हो सकता है, उससे छोटे चीज़ की तुलना करना एक प्रकार से अपमान है, शेर का अपमान है, शेर के प्रति अपराध है। शेर बुरा मान सकता है और तोप भी बुरा मान सकता है। ठीक वैसे ही नाम, जो नाम पर भगवान ने अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां जो है वो अपने नामों में भर दी है, कैप्सूल फॉर्म में भर दिया है। उसका नाम, भगवान का नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक शक्ति है उनकी। लेकिन हम उससे क्या लेना चाहते हैं, छोटे छोटे कार्य। कभी कभी होता है कि हम लोग छोटे छोटे चीज़ों में नाम जपने लगते हैं, ठीक है, मुसीबत के समय कभी नाम ले लेते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है हमारा, कि हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, बीच में भटकना नहीं है। जैसे आप लक्ष्य कोई निर्धारित करते हैं
तो उस लक्ष्य की ओर निर्धारित करते हैं। लक्ष्य हमेशा याद रहता है तो हमारी चाल बहुत अच्छी रहती है, बीच में भटकते नहीं है। नहीं तो क्या होगा, उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसे प्रलोभन मिलते हैं, ऐसे चीजें मिलती हैं, इनसे हम भटक जाते हैं। और खासकर वही चीजें मिलती जो हमें पसंद होगी। किसी को चॉकलेट पसंद है तो आप भक्ति के मार्ग में जा रहे हैं, कोई बीच में चॉकलेट लेके खड़ा होगा, बोलेगा चॉकलेट खाओ, थोड़ा बहुत चलता है। आजकल जीवीसी ने अलाउ कर दिया है, फिर वो व्यक्ति ढूंढता भी नहीं है, कहीं पर पूछता भी नहीं है किसी से कि अलाउ किया नहीं किया, अलाउ किया। एक व्यक्ति मुझसे आके पूछ रहे हैं, प्रभु जी मैंने सुना है कि जीबीसी ने अलाउ कर दिया चॉकलेट खाना, क्योंकि उसके मन में इच्छा है, इसलिए ऐसी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं और पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से कई बार हमें प्रलोभन आएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य इन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये सब प्राप्त करना नहीं, जो हमारी सुविधाएं प्राप्त करना है या अपना शरीर में कष्ट हो रहा है उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मथुरा की टिकट खरीदते हैं तो बीच में तुगलकाबाद, वल्लभगढ़, जो ये सब तो अपने आप ही आ जाएगा, उसका अलग से टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम वल्लभगढ़ में उतरेंगे, स्टेशन में थोड़ा नाचेंगे, डांस करेंगे, फिर बैठेंगे, तब हमारी जर्नी पूरी होगी। नहीं, आपकी जर्नी इंक्लूड्स है उसमें, इंक्लूडेड है अपने आप। तो वैसे ही अगर लक्ष्य हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके बीच में किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या करते हैं, कालांतर में हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए याद दिलाया जाता है रोज। अच्छा, रोज क्यों बोला जाता है? कई बार ऐसे प्रश्न आना चाहिए हमारे मन में कि रोज 10 नम अपराध क्यों बोलते हैं, एक बार बोल दिए याद हो गया। समस्या यह कि हम लोग सुपरफिशियली याद करते हैं। ये 10 नाम अपराध में जो 11वां बोल सकते हैं या 10.5 बोल सकते हैं, वो नाम अपराध हम लोग जप के दौरान करते हैं। बाकी जो 10 नाम अपराध है पूरे दिन भर करते हैं हम लोग। आप देखेंगे उस समय नहीं करते, निंदा करना, है ना, भगवान के नामों कंपैरिजन करना, देवी देवताओं के नाम से कंपैरिजन करना, अर्थवाद, नाम के बल पर पाप करना, ये सब जप के दौरान तो नहीं करते हैं। जप के समय जप करते हैं, एक गलती करते हैं, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो 10 नाम अपराध हमें याद होगा। जब कोई चीज आपको याद होती है तो आप जब कभी कुछ करने जाते हो, आपसे वो गलती होने वाली रहती तो उसका स्मरण हो जाता है कि मैंने तो उसको सीखा है, सुना है। लेकिन हम लोग जब हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि कई भक्त लोग सोचते हैं तो याद है, क्या दोहराना, सिर्फ प्रभु जी माइक में बोलेंगे और बाकी लोग सुनते रहेंगे, काफ़ी है। नहीं, हमें दोहराना चाहिए। दोहराने से क्या होगा, वो आपकी चेतना में हमेशा के लिए प्रवेश करेगा। तो जब हमसे ये गलतियां होगी तो हमें याद आएगा कि ये वही वाला है। जैसे आप कभी नाम के बल पर कोई पाप कर रहे होंगे तो उस दौरान ये शब्द ये आ जाएगा कि ये कौन सा नाम अपराध है, तो इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि इनके मन में यही विचार था, जो विद्यार्थी थे यही बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि आप गोपी गोपी नाम क्यों पुकार रहे हो, कृष्ण नाम से तो पुण्य प्राप्त होने वाला है, गोपी से क्या, गोपी गोपी बोलने से क्या पुण्य मिलेगा। तो पुण्य का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसकी मनोवृत्ति जो थी वह अपराध युक्त थी। ठीक है, कृष्णा का नाम अच्छा बोल रहे हैं, गलत बात नहीं है, उसके अंदर श्रद्धा है, लेकिन ये भावना से बोलना कि उसमें पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई पुण्य नहीं होता। ये जो कंपैरिजन किया है ये अपराध युक्त है। इसलिए भगवान जो वहां क्रोधित हो गए। लेकिन अगले प्यार में हम पढ़ेंगे, भगवान क्रोधित होकर उनको श्राप नहीं दिया। श्राप दिया भी हो तो वैसे आगे इसमें चैतन्य भागवत में बताया कि श्राप भी दिया, पर ऐसा श्राप नहीं दिया और मारने के लिए दौड़ाने लगे। तो वहां पर बताते हैं ये प्रेमवश होता है ना, प्रेमवश ऐसा करेक्शन कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, उसको सुधारने के लिए दौड़ने लगे। तो इसमें कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा गया कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो गोपी गोपी बोल रहे हैं तो वो जाने बिना समझे बिना उन्होंने करेक्शन करना चाहा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम परिस्थिति को नहीं समझते हैं, व्यक्ति के भाव को नहीं समझते हैं, और हमसे अपराध क्या होता है कि हम करेक्शन करना शुरू कर देते हैं, है ना। इससे भी गलतियां होने के चांस है। इसलिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जज, देखिए जज जो होता है उसका अधिकारित होता है, वो जज के पोस्ट पर बैठाया जाता है, कोई ऑथराइज किया होगा उसको। ठीक उसी प्रकार किसी के लिए भी जजमेंटल होना है तो उसके लिए आपको अधिकार चाहिए। लेकिन बद्धावस्था के कारण ज्यादातर हम जजमेंटल हो जाते हैं। नियोफाइट स्टेज जो होता है, हम सब लोग वही इस अवस्था में हैं। तो ऐसी स्थिति में हमसे गलतियां हो जाती है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म कहते हैं एक बद्ध आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है दूसरों में कमी ढूंढना। तो वो उस समय कमी ढूंढ कर क्या करता है, उनको करेक्शन करना चाहता है, जैसे कि ये विद्यार्थी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। और लेकिन अगर कभी मान लीजिए ऐसे कुछ दिखता भी है
क्योंकि वही कंडीशन सोल है, तो हमारे अंदर ये भावना रहेगी, हम दिखता भी है, कमियां दिखती तो क्या करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, कमी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन बोलेंगे प्रभु जी अगर कमी नहीं देखेंगे तो फिर वो सुधरेगा कैसे? हमारे अंदर ऐसी भावना है, बहुत अंदर से ऐसी भावना उमड़ रही है कि उसको सुधारना है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसके लिए अधिकार चाहिए, है ना। अधिकारी ही करेक्शन कर सकता है, इसलिए उसका अधिकार मिला है। या तो फिर कोई उसका गुरु है या वरिष्ठ वैष्णव है, कोई सेवा अथॉरिटी है, ऐसी कोई अथॉरिटी उसकी बने हो तो करेक्शन करना ठीक है। फिर भी लगता है कि अथॉरिटी अभी अवेलेबल नहीं है, क्या किया जाए, उसको करेक्शन करना जरूरी है, तो अथॉरिटी को बताइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कहीं मर्डर हो रहा है, मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया या किसी ने किसी की पिटाई कर दी, आपने इंडियन पैनल कोड आईपीसी सब पढ़ रखा है और तुरंत क्या सजा दे दी उसको, तो क्या होगा? आप भी मुजरिम कहलाएंगे, है ना। सजा देने के लिए अधिकार चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? पुलिस के पास फोन करना पड़ता है, यहाँ पर क्राइम हो रहा है, तो पुलिस आती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है कि उसको जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो अपराध होने के चांसेस। यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनसे पूछने के बजाय वो तो किसी अवस्था में है, उनका कुछ और भाव है, तो इसलिए वो क्रोधित हो रहे हैं। लेकिन वो किसी और से पूछते तो शायद समझाया जाता, उनको करेक्शन किया जाता। इसलिए ऐसे जब तक हमें जिम्मेदारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, तब तक हमें करेक्शन नहीं करना चाहिए। और याद रखिए, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं वही हमें सुधारते हैं, उनको अधिकार दिया गया है। वरिष्ठता एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो वरिष्ठ वैष्णव जो हमें सुधार करते हैं, हमारी गलतियों को रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखिए, जिस समय में सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई करेक्शन करने वाला नहीं चाहिए, उस दिन से पतन प्रारंभ हो गया है। उसका रिजल्ट कभी और आएगा, क्योंकि करेक्शन नहीं करेगा तो अब हम लोग, तो मन तो क्या है, पशु है, पशु के समान मन है, और उससे अगर वो स्वतंत्र होगा तो पशु अपना काम करेगा, वो मन अपना काम करेगा पशु के जैसा। उससे रिजल्ट क्या मिलना है? पशु वाला काम करने से भक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए अगर करेक्शन वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा हो तो स्वीकार करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और वैष्णव क्योंकि समाज में है, तो वैष्णव भी है, तो ये वैष्णव का कर्तव्य भी है कि वो सुधार करें, क्योंकि वैष्णव सुधार नहीं करेंगे, अगर सीनियर डिवोटीज अगर वरिष्ठ वैष्णव सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाज कैसे चलेगा, है ना। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वरिष्ठ वैष्णव की क्या जरूरत, हम यंग लोग सब कुछ कर लेंगे। वृद्ध लोगों का बड़ा, इसलिए सीनियर की कैटेगरीज में जो उम्र में बड़े होते हैं उनका भी बड़ा आवश्यकता है। जैसे कि कथा मैंने बचपन में सुनी थी कि एक बार एक विवाह समारोह में बुलाया गया कि सभी लोग आएंगे, बाराती जो आएंगे वो सभी यंग आना चाहिए, बूढ़े लोग नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कहा गया दूसरे जो वधु पक्ष से थे, तो वर पक्ष के लोग बोले इसमें क्या दिक्कत है, हम सब जाएंगे डांस करते हुए, और हम सब समझदार हैं, वृद्ध लोगों की आवश्यकता है, वृद्ध लोग की सलाह की जरूरत नहीं है, वरिष्ठ वैष्णव की सलाह की जरूरत नहीं है। तो एक लड़का था, वो घर में उसका कोई नहीं था, उसके नाना जी थे। तो उन्होंने कहा कि पिता नाना जी मैं जा रहा हूँ विवाह में, ऐसा बोले नहीं वो किसी को तो लेके जाओ, किसी सीनियर डिवोटी को लेके जाना चाहिए तुम्हारे साथ में। तो बोले उन्होंने मना किया है। बोले देखो मैं नाना हूँ, मुझे नाना मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे छुपा के ले जाओ। तो उन्हें एक ट्रंक में छुपा कर उनको लेके गए और जब वहाँ पहुँचे तो बोले विवाह होगा लेकिन एक शर्त है। वधु पक्ष बोले हमारे यहाँ जो नदी बह रही है यहाँ पर, इस नदी में दूध की नदी बहाओगे तब विवाह कर पाओगे। अब नदी में दूध की नदी बहाना, शुद्ध दूध का तो बहुत मुश्किल कार्य है। तो उन्होंने सोचा अब तो विवाह नहीं होगा, चलो बारात को अपने वापस ले चलो, सैड ट्यून बजाते वापस चले। लेकिन तभी वो लड़के ने कहा कि नहीं मेरे पास नाना जी आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं, उनके पास कुछ सलाह होगा। बोले तो विवाह तो वैसे ही खत्म हो गया है, अगर उनको जान भी जाएंगे कि नाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सलाह तो बस तो जाएंगे बेइज्जती से। नाना जी को बाहर निकालते हैं। नाना जी बोलते समस्या क्या है, बताएं ऐसा समस्या है कि नदी में दूध बहाने के लिए बोल रहे हैं। बोलते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, चिंता वाली बात नहीं है, उनको जाके कह लो पहले नदी खाली कर दे, हम उसमें अपना बहा देंगे दूध, शुद्ध दूध, हमारा दूध तैयार है, आप कभी भी आके ले सकते हैं हमारा दूध। तो जाके मैसेज पहुंचाते हैं वधु पक्ष में कि हाँ ऐसा आ गया है सिस्टम, दूध तैयार है जी। तो वधु पक्ष वाले बोलते हैं कि जरूर इनके साथ कोई वरिष्ठ वैष्णव आया है, इसी शर्त पे पकड़ लिया उनको। पर बोले नहीं,
क्योंकि फिर भी ये व्यक्ति एक वरिष्ठ व्यक्ति को लेकर आया है, इसलिए विवाह संपन्न होगा कि वरिष्ठ व्यक्ति होना जरूरी है। तो जब उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना, चाहे किसी समाज में भी जाए, वैष्णव समाज है, वैष्णव समाज में बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने सब संसार को देखा है, और भक्ति में कोई है तो और ज्यादा देखा होगा, उनके एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा, पछतावा होता सिर्फ। तो इसलिए यहाँ तो खैर स्टूडेंट करेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का, पर जब भी कभी वैष्णव हमें करेक्शन करें तो स्वीकार करना, शिरोधार्य करना चाहिए, यही विधि है। और प्रभुपाद जी यहाँ भी और भी बता रहे हैं, बोलते हैं कि जैसे नए भक्त हैं, नए भक्त जब नई अवस्था में रहते हैं तो हमें वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए यहाँ लिखा गया है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि वरिष्ठ वैष्णव में क्या उनके आपस में व्यवहार कैसा है, उनकी बातें कैसी है, उनके तरीकों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी अपराध होता है। एक मुझे घटना याद आ रही है कि मैं जब पंजाबी बाग में इनॉग्रेशन हुआ था मंदिर का, तो वहाँ गए थे, तो दो वैष्णव को एकदम जबरदस्त लड़ते हुए देखा हमने, तो खूब लड़ रहे। तो एक डिवोटी ने कहा, प्रभु जी लड़ रहे हैं। बोला मत देखो, हम चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। बोलते हैं प्रभु जी ये तो लड़ रहे हैं। बोला कुछ मत बोलो, अपराध लगेगा, देखो छोड़ दो। अब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही है, देखने में लग रहा था। फिर हम प्रसाद लेने बैठे, प्रसाद लेने की लाइन पे खड़े थे, प्रसाद लिया, और जैसे ही बैठने के लिए गए तो सामने देखा दोनों वही वैष्णव दोनों बैठे हुए हैं और एक दूसरे को भोजन खिला रहे हैं। प्रभु जी पाइए ना, प्रसाद पाइए प्लीज, आप नाराज मत हो, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तो बोले प्रभु जी अभी तो लड़ रहे थे। फिर मैंने उदाहरण दिया जो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो वरिष्ठ वैष्णव बाहर से लगते हैं ऐसे कि किसी चीज में मतभेद है, जैसे कि दो वकील कोर्ट में लड़ते हैं, लेकिन वो अच्छे मित्र हो सकते हैं भाई हो, और बाहर जाके एक साथ बैठ कर स्टॉल पर चाय पियेंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है, वैष्णव को हम लोग बाहर से देखना चाहते हैं, बाहर से समझने का प्रयास करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा देखना नहीं चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब समझ नहीं आए तो पूछना चाहिए। जब हमको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो पूछना चाहिए, उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें कम अनुभव होने के कारण हमसे गलतियां हो जाए, है ना। तो प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए? द्वेष रहित होकर। कोई अगर कमी दिखती है, ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, तो पूछना चाहिए। पूछने का भाव द्वेष रहित होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि पूछ लिए फिर फॉलो अप भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर हर दिन पूछेगा आपने कुछ सोचा उसके बारे में, आपने कुछ सजा दिलवाई उसको, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दिन से मैं फॉलो अप कर रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसा करने से भी अपराध लगता है, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष, हम चाहते हैं उसके कुछ ना कुछ उसका बदला ले लें, उसको, उस व्यक्ति को सजा दिलवा दे। देखिए हमारा काम है अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देना, ये काफ़ी है। उसके पास अथॉरिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि करना। जैसे पुलिस के पास आप बार बार जाके पूछ रहे हैं उसको सजा क्यों नहीं दी उस चोर को, पुलिस बोली हम अपना काम कर रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक उसी प्रकार हमें प्रश्न पूछना चाहिए द्वेष रहित होकर। उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक भावना होगी कि हम एक्चुअली इस व्यक्ति का भला चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, इसको कहते हैं द्वेष के कारण निंदा करना, है ना। ऐसा हम सब लोग के जीवन में होता है। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, वो जो होगा, जैसे ए डिवोटी बी डिवोटी के बीच में कुछ मतभेद हुआ है तो बी डिवोटी सी के पास जरूर आता है, हो सकता है ए भी सी के पास आता है। तो ऐसा होता है कि ए डिवोटी बी डिवोटी में कुछ मतभेद हो तो सी के पास जरूर आएंगे, और हम सब वो सी डिवोटी हैं। हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब हम उनको सुनते हैं तो सुनने में ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का कितना मंतव्य क्या है, उसको सुधारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। उनसे पूछिए कि अच्छा सुधारने के लिए क्या करना चाहते हैं, आपने कमी तो देख लिया, सुधारने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा उसका मंतव्य क्या है। और हम भी कभी अगर बी डिवोटी बनते हैं या ए डिवोटी बनते हैं, किसी के पास अपना कंप्लेन लेके जाते हैं, तो हम लोग ये सोच के जाना चाहिए कि हमें सुधार क्या करना है, उसके पीछे हमें सोचना पड़ेगा, एक्शन क्या लेना है, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। तो ये शिक्षा जैसे कि यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक उसी प्रकार भी रामचंद्रपुरी जो है अंतिम समय में जब आए थे बादबिंदपुरी के पास, श्रीपाद बादबिंदपुरी जो है ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं कि अंतिम समय चल रहा है, और वो गोपी भाव में वो भी हैं, और वो बोल रहे हैं हे मथुरानाथ कब कृपा करोगे मुझ पर, कब दर्शन दोगे, क्यों छोड़कर चले गए, ऐसा बोल रहे हैं। तो उस समय वो क्या करेक्शन कर रहे हैं, उनके भाव को समझ नहीं सके। वो क्या करेक्शन कर रहे हैं
कि आपको तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, आंसू क्यों बहा रहे हैं, है ना। और उससे क्या उनका अपराध लगा। यहाँ तक कि माधवेंद्रपुरी ने कहा कि इनको दूर ले जाओ मेरे नज़रों से, ये तो व्यक्ति जो है मायावादी है, और उनके चेहरा देख के प्राण त्यागूंगा तो नरक प्राप्ति होगी। तो ये भी समझना है, जैसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को टीचर थे उनका एक प्रकार से, अगर भगवान नहीं भी मारे तो टीचर मान रहे हैं। सोच के देखिए, कोई पीएचडी का स्टूडेंट हो और मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो, अपने अध्ययन कर रहा हो, तो कोई 10th क्लास का स्टूडेंट जाकर उसको करेक्शन करे, तो करेक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए, पीएचडी वाला फेल भी होगा तो पीएचडी में रहेगा, और 10th क्लास वाला पास भी होगा तो 11th क्लास में जाएगा। तो एक कहावत है कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए आसमान के नीचे रहता है ना, कितना भी बड़ा हो जाए। ठीक उसी प्रकार जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव वरिष्ठ वैष्णव को होता है, जो उनको कृपा मिलती है, परंपरा की कृपा मिल रही है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रदर देन हमें क्या करना चाहिए, करेक्शन करने की अवस्था नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अंतिम में बताया गया, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कहते हुए श्री चैतन्य महापुरुष पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले। तो यहाँ पर क्रुद्ध हुए, आगे देखते हैं, वो दंड देने के लिए उनको छड़ी उठाया और दौड़ाने में लगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जहां यहां पर बताते हैं पुण्य पाप का कोई प्रश्न नहीं है, तो गोपी, कृष्ण और गोपी के पवित्र नाम का कीर्तन प्रेम व्यापार के दिव्य स्तर पर है। तो यहां पर गोपी गोपी शब्द बोलने का मतलब है कि वो बता रहे हैं कि गोपियों के कृपा के बिना हम कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम लोग कभी कभी कीर्तन करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय बोलते हैं। ऐसे वर्णन किया गया है, किसी महान पुरुष की समाधि में जाकर जब उनका गुणगान करते हैं, उनके नामों को चरण करते हैं, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो वैसे ही गोपी गोपी बोलने पर तो और कृपा प्राप्त होगी, है ना। गोपी गोपी बोलना कोई गलत नहीं वहां पर। तो ये शिक्षा में भी यहाँ मिल रही है कि उन्होंने वास्तविक अवस्था को नहीं समझ सके कि किस प्रकार कृष्ण बोलने, गोपी बोलना कोई गलत नहीं है। उनको लगा कृष्ण बोल रहा ठीक है, गोपी बोलना गलत है, और इस कारण से दृष्टता कहला रही है। यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं दृष्टता है। ये क्या है, एक प्रकार का दोष है, तो इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। कोई दृष्टता करता है तो यह तो दंड मिलता है, और दंड नहीं दिया जाए तो अपराध लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनको दंड देना चाह रहे हैं, है ना, शिक्षा देने के लिए। और दंड कभी दिया जाता है तो करुणावश भी दिया जाता है। कभी कभी वैष्णव ये भी करते हैं कि आप हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हमें दंड देते हैं, तो दंड को भी स्वीकार करना चाहिए, सजा को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा अगर दंड मिलेगा और उसको स्वीकार करेंगे तो हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, एक फायदा है, और अपराध से बच भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनको क्रोधित होकर फटकार लगाने के लिए लाठी उठाकर उसके पीछे मारने के लिए दौड़े, और वो तेजी से भागने लगा। तो यहाँ पर हमें यही शिक्षाएं मिल रही हैं इस तात्पर्य में, किस प्रकार वैष्णव को समझना मुश्किल है, और खासकर शुद्ध भक्तों को मुश्किल है। और यहाँ पर जब उन गोपी गोपी शब्द पुकार रहे थे तो समझ नहीं पाए, इसलिए उनकी जो उन्होंने कंपैरिजन किया, पुण्य कंपैरिजन किया कि कृष्ण नाम से जो पुण्य मिलने वाला है, गोपी भाव से, गोपी चिल्लाने से उससे कहाँ पुण्य मिलने वाला है, इस प्रकार का उन कंपैरिजन किया जो अपराध योग था। तो ऐसी अवस्थाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान के इस गोपियों के और कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन प्रेम व्यापार को हम समझ नहीं सकते, इसलिए उसमें ऐसी चीज़ों को जिसको समझ नहीं सकते हैं उसमें प्रश्न पूछना, उसमें करेक्शन करने का अधिकार भी नहीं है। और यहाँ पर ये भी शिक्षाएं मिली किस प्रकार करेक्शन जो है उसका करने का अधिकार चाहिए। अगर करेक्शन करने का अधिकार नहीं है तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न लेकिन द्वेष रहित होकर पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इसमें कोई समीक्षा हो या कोई प्रश्न हो, क्योंकि ये विषय जो है बड़ा ज्वलंत विषय है, करेक्शन वाला। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं बताई प्रभु जी ने। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि श्री चैतन्य कुछ, हरि बोल, श्री चैतन्य कुछ कारण बना रहे हैं संन्यास लेने का। क्योंकि उन्हें संन्यास लेना है तो कुछ कारण बनना चाहिए ना।
तो भगवान चैतन्य संन्यास लेना चाहते हैं, इसलिए कुछ कारण बना रहे हैं कि उन्हें संन्यास लेना जरूरी है। और अगर सन्यासी के रूप में अगर वो कुछ ऐसे कार्य करेंगे तो सामान्य लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, तो वो जो है उनसे दूरी बना के रखेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ टोकें, कुछ करें। तो चूँकि भगवान गृहस्थ हैं और अपने जो है समकक्ष के जो विद्यार्थी हैं वो पहले पढ़े श्री चैतन्य के साथ में, तो अब जो है वो अपने बराबर समझते हैं। तो ये वो भक्त नहीं हैं जो श्रीवास के आंगन में कीर्तन करते, रात भर कीर्तन करते हैं, वो उनकी जो है उस दल के भक्त नहीं हैं। तो अपने बराबर समझ करके वो जो है उसने टोका। तो ये सब चीज़ें जो है ये है कि वो टोक रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी है, अश्रद्धालु को कृष्ण के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो गोपी भाव का भी जो है प्रचार, ये चर्चा श्री चैतन्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान चैतन्य चूँकि उस भाव में है, तो वो जो है अपने उस सामान्य मतलब चेतना में नहीं है, तो इसलिए वो कृष्ण की निंदा करने लगे। क्योंकि प्रभुपाद भी जब देखते थे उनको आंसू आ रहे हैं सामान्य जनता के बीच में, तो अपने जो है उसको रोक लेते थे, अपने भाव को रोक लेते। श्री चैतन्य भी जो है अगर उस प्रेम में जो है मतलब बहुत आवेशित हैं, नहीं जब सामान्य जनता को देखते हैं तो फिर उसको रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है उस गोपी भाव में चूँकि कृष्ण की निंदा करने लगे। तो ये सब स्थितियाँ जो है मतलब ऐसी बनी कि जिससे कि उनको संन्यास लेना जरूरी है। उनको लगा कि अब मुझे संन्यास लेना जरूरी है, कि अगर मैं संन्यास नहीं लूँगा तो ये जो है मतलब अपराध करेंगे। तो अब वो जो है निम्न स्तर का है, और वो तो है मतलब शायद मायावादी भी हो सकता है, कि मायावादी भी ऐसा मानते हैं। आप हरे कृष्ण वाले भक्त हैं, आप कीर्तन करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हाँ कीर्तन कर रहे बहुत अच्छा है, भक्ति कर रहे बहुत अच्छा है, इससे शुद्धि होगी, इससे पुण्य होगा, इससे आप पवित्र होंगे। और फिर जब आप पवित्र हो जाएंगे तो वो कृष्ण नाम समाप्त हो जाएगा, आप भी समाप्त हो जाएंगे और सब एक हो जाएगा। तो उनका जो है मतलब निंदा नहीं करते, वैष्णव की निंदा नहीं करते, कीर्तन की निंदा नहीं करते, बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ा अच्छा है, आप लोग बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, वो कृष्ण का नाम रूप सब गायब हो जाएगा और आप जो है एक हो जाएंगे, सब कुछ मिल करके एक हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, सब मिल जाएगा। तो ये जो है उनकी स्थिति होती है कि बहुत ऊंची स्थिति में ये सब जो है भक्ति समाप्त हो जाती है। तो शायद उसका जो है इसी प्रकार का भाव था, वो जो कि मायावादी रहा होगा। और यहाँ पर यही बात है कि कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है तो उसको ऊंचे स्तर की बात नहीं बताना है ना। जैसे अच्युतानंद जो अद्वैताचार्य का पुत्र था, तो श्री चैतन्य हंसी हंसी में बोले कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे भाई हो, अद्वैताचार्य मेरे पिता के समान हैं, तो तुम मेरे भाई हो। तो अच्युतानंद बोला कि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आपके कोई माता पिता हैं। अच्युतानंद ने श्री चैतन्य की बात का खंडन किया, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपके कोई माता पिता हैं। तो अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जो मतलब सामान्य है, जो ज्ञान है वो यही है कि भगवान के कोई माता पिता नहीं, लेकिन भगवान अगर किसी को माता पिता बनाए तो बहुत ऊंची बात है। तो अच्युतानंद की इस बात पर जो है अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इतना मतलब इसने मतलब बोला है। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर कृष्ण का नाम अगर वो ले रहा है तो हम उसको जो है प्रोत्साहन देते हैं कि भाई करो, हम उसको आगे की बात नहीं बताते हैं, कृष्ण के नाम की महिमा नहीं बताते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इस तरह से भी नाम लेता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य जो बात है वो यही है कि श्री चैतन्य चूँकि संन्यास लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कारण बना रहे हैं कि उनको अब जो है संन्यास लेना आवश्यक है। अब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में जगन्नाथपुरी में हैं और गोपी भाव में ही पूरी डूबे रहते हैं, है ना। तो सब हर कोई जो है उनके निकट आ भी नहीं पाता है ना। और जो है सन्यासी का एक विशेष प्रभाव रहता है, बहुत आदर रहता है। तो ये जो है मतलब स्थिति होती है कि सन्यासी अगर कुछ ऐसे कार्य करे तो सामान्य जनता जो है उनको टोकेगा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबसे प्रार्थना है कि जो पुस्तकें लेके गए हैं उसकी लक्ष्मी जमा करें। मैराथन लगभग समाप्त हो चुका है, तो कृपा करके लक्ष्मी जमा करें, ये भी भाव जरूरी है।
तो इसमें बड़ा अच्छा बताया प्रभु जी ने, बहुत सारी जो कथाएं भी बताई, रोचक कथाएं, घटनाएं। तो इसमें देखिए ये भी एक बात ये भी है कि अगर जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कोई उच्चतर वैष्णव है और वो गोपी गोपी कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं उसको, जो खासकर प्राकृत अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग उनकी क्रिया मुद्रा बहुत समझना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी ओर प्रभुपाद ये भी है कि ऐसे उच्चतर वैष्णव सामान्य रूप से वो अपने जो भाव के लक्षण है वो बाहर सामान्य जनता के बीच में प्रकट भी नहीं करते हैं, और एक साधक के भांति जो अपना जीवन बिताते हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने भी लिखा भक्ति रसाम सिंधु में कि ऐसा व्यक्ति जो राग मार्ग की साधना में वो बाहरी रूप में बाहर से जो है एक साधक की तरह रहता है और सभी नियमों का पालन करता रहता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में भी लिखा है, संख्या पूर्वक नाम अगाणति भी, संख्या पूर्वक प्रणाम करना, दंडवत करना, संख्या पूर्वक जप करना। तो सामान्य रूप से ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभी वो भाववश में आ जाते हैं और वो उनके नियंत्रण नहीं होता है, तो उस समय जो है फिर वो विलाप करते हैं या फिर गोपी बोलते हैं या फिर राधा रानी का नाम लेते हैं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें ऐसे भक्तों के साथ। जब उन्नत वैष्णव होते हैं उनके करीब जाते हैं तो बहुत सावधान रहना चाहिए और गंभीरता से बहुत उनकी सेवा करनी चाहिए। और हमें यानी कि कहने का मतलब है कि उनको जज करने का अधिकार नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जो है जनता में या नए लोगों के सामने हम लोग राधा रानी का नाम इतना लेते नहीं है या राधे राधे नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने भी मना किया है कि केवल महामंत्र का कीर्तन हमें करना चाहिए, नए नए शब्द नहीं जोड़ने चाहिए कीर्तन में। तो इन बातों का भी ध्यान रखना। और प्रभुपाद ने रखा, प्रभुपाद इसलिए कभी भी नए लोगों के सामने या जनता के सामने कभी भी जो है वो राधे राधे नहीं करते थे या भाव के लक्षण नहीं प्रकट करते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है प्रभुपाद जी को राधा माधव गाते हुए लॉस एंजलिस में, मायापुर में, कई स्थानों में, गोरखपुर में राधा माधव शुरू करते ही प्रभुपाद जी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, स्तब्ध भी हो गए प्रभुपाद, चुप भी हो गए एकदम से। और भक्त लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भक्तों ने सोचा कि सबसे उत्तम यह है कि हम कीर्तन करें। तो कीर्तन शुरू किया तो प्रभुपाद ने कहा, पूछा भी प्रभुपाद से कि प्रभुपाद ये क्या हो गया था आपको। प्रभुपाद ने कहा दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे करके प्रभुपाद ने कुछ बोला, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो कई बार लेकिन क्या होता है कि एक्सटेंसिव में इतना होता है कि उसको वो लोग नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एक्सटेंसिव में दिखाई देता है बाहर। लेकिन सामान्य रूप से जो है ऐसे जो भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद की तरह जो भक्त हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं कि बाहरी रूप से कोई प्रदर्शन ना हो भाव के लक्षण का। हरे कृष्ण। एक बार लेक्चर में सुना था कि हरे कृष्ण जी, तो एक बार लेक्चर में सुना था कि वो चैतन्य महाप्रभु जीप पकड़ के जा रहे थे वॉशरूम के लिए। तो एक बच्चे ने टोका था उनको कि आप भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहे। तो उन्होंने बताया था, तो फिर जाके बच्चे ने समझाया कि वहाँ शरीर छोड़ सकते हैं ये सब। तो उसमें तो भगवान ने उनको गुरु बना लिया था। तो ये प्रश्न यही है कि बच्चे उस केस में भी उन्होंने बच्चे ने टोका कि गोपी वोपी क्यों कह रहे हैं ऐसा। संन्यास लीला के लिए ऐसे कर रहे हैं भगवान, संन्यास लीला की तैयारी है ना। ये हमारे लिए शिक्षा के लिए है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं, जब आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे कि वो तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण कोई भी कार्य कर सकते हैं, पर हमारे लिए क्या शिक्षा है ये देखना पड़ेगा। हमारे लिए दोनों अवस्था में शिक्षा की, कोई करेक्शन भी करे तो एक तरफ है कि मुझे करेक्शन नहीं करना किसी को, पर मुझे कोई करेक्ट करेगा तो मैं पहले से तैयार हूँ करेक्शन के लिए, भले मैं सीनियर हूँ। जैसे आप कभी मान लीजिए सीनियर हैं और कोई जूनियर को करेक्शन कर रहा है तो आप करेक्शन के लिए तैयार रहिए, ये नहीं बोलिए कि मैं सीनियर मुझे क्यों करेक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो सिद्धांत है वो क्यों कौन व्यक्ति पर सिद्धांत लागू करना उसके हिसाब से देखा जाता है। और यहाँ पर संन्यास लीला प्रारंभ करना था उनको, जैसा कि प्रभु जी ने मेंशन भी किया, आगे भी देखेंगे कि बता रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आमतौर पर सन्यासियों का आदर किया जाता है, इसलिए ग्रस्त लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया कि वो एक कारण बना रहे हैं, एक रीज़न क्रिएट कर रहे हैं कि उनको दौड़ाऊंगा, उनको भी गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे,
उसके बाद मैं संन्यास लेने के लिए लूँगा, तो समझ पाएंगे बाद में मुझे, ये मतलब है इसका। सुनाइए प्रोजेक्ट। मोहन प्रभु, एक से अभी मेरे दिमाग में विचार आया, चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु पैसा पैसा कर रहे हैं कि पैसा जमा करो पैसा जमा करो, तो वो पैसा भी लक्ष्मी है, वो भी गोपी है। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पैसा पैसा क्यों बोल रहे हैं तो वो भी अपराध होगा, भाई ऊंचे धरातल पर हैं, वो कहते पैसा पैसा हरि बोल। एक ऑडियो है प्रभुपाद जी का, आप सब ध्यान से सुनिए, 2 मिनट का। Maharaj, he was talking with his deity. Krishna, just like Madan Mohan, he was talking with Sanatana Goswami. Madan Mohan, Sanatana Goswami at that time had no temple. He was hanging his deity on the tree. So Madan Mohan was talking with him, Sanatana, you are bringing all these dry chapatis and it is stale and you don't give me even little salt, how can I eat? Sanatana Goswami says, sir, where shall I go? Whatever I get, I offer you. You kindly accept. I cannot move, old man. So Krishna had to eat that. Because the bhakta is offering, he cannot refuse. Jiman bhaktya prasich. The real thing is bhakti. What you can offer to Krishna, everything belongs to Krishna. What you have got, what is your value? And what is the value of your things? It is nothing. Therefore, the real thing is bhaktya. Real thing is your feeling. Krishna, kindly take it. I have no qualification. I am most rotten fallen. But I have brought this thing for you. Please take. This will be accepted. Don't be puffed up. Always be careful. You are dealing with Krishna. That is my request. Thank you very much. इसमें आपने सुना है लास्ट में श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा आंसू आ गया, ऐसा लगता है उनका कंठ जो हो गया रुद्र हो गया था ना, रुद्र हो गया था। तो ऐसा होता है, लेकिन प्रभुपाद जी फिर तुरंत उसको संभाल भी लिया अपने आप को अंतिम में। तो वही जैसे ग्रेस मोहन जी बता रहे थे कि सामान्य जनता में ये दिखाना नहीं चाहिए, अगर ऐसा कोई भाव हो तो वो समझ नहीं पाते, उनसे अपराध होने के चांसेस। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत की निताय गौर प्रेमानंदे।